हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर की बायोलॉजी में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की लाइफ प्रोसेस चैप्टर, ठीक है, जिसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 9 to 12 मार्क्स की। इसके सबसे ज़्यादा डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इस चैप्टर से आपके बहुत तरीके के डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आज आपके सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपके जाइलम फ्यूलम के बीच में, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बीच में, तो सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आज हम आपका डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वन इज जाइलम एंड फ्यूलम, राइट। इसको, ये वाला जो टॉपिक है, आप लोग 9th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। दिस इज नॉट द न्यू फॉर यू। तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो है जाइलम आपका वाटर और मिनरल में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फ्यूलम आपका फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्यूलम आपका सुक्रोज की फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो जनरली आपका पैसिव होता है, ठीक है। पैसिव और एक्टिव मतलब दैट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आयंस के सेम कॉन्सेंट्रेशन में, दैट इज पैसिव। एक्टिव मतलब अगेंस्ट द आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज वेसल्स एंड ट्रैकेट्स आर डेड्स। इसमें जो आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में वो आपका डेड होते हैं, इसीलिए आपके मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। बट अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की इन केस ऑफ फ्यूलम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं वो लिविंग होते हैं एज कंपैरिजन टू जाइलम, राइट। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट वन इज दैट इज एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन, ठीक है। एल्वियोलाई और नेफ्रॉन की अगर बात करें, ये आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? आपके लंग्स का, ठीक है, आपके लंग्स का। नेक्स्ट वन दैट इज, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, ये आपके किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। एल्वियोलाई जिसको मिनिएचर ऑफ लंग भी बोला जाता है, ठीक है, हैज लार्ज सरफेस एरिया एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन में, ठीक है। ये आपका ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस को रिलीज आउट करता है। ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, नेफ्रॉन जो है वो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज आउट करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट में लाइक फॉर एन एग्जांपल आपका मेजरली क्या है? यूरिया, अमोनियम सॉल्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। थर्ड वन इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है आपके रेस्पिरेशन टॉपिक से, ठीक है। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एनारोबिक मतलब लैक या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर आपका दैट इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, C2H5OH। मोर एनर्जी, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए आपके ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। बट यहाँ पर इसीलिए आपकी एनर्जी जो है अराउंड 38 to 36 ATP, ठीक है। यहाँ पर इतनी अमाउंट की ATP रिलीज होती है। यहाँ पर अगर बात करें 2 से 3 ATP, ठीक है, 2 से 3 ATP। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओबियसली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक साइकिल रन होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इट टेक्स प्लेस ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में आप 2 एग्जाम्पल ही, आपका फर्स्ट हो गया ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका हो गया यहाँ पर मसल्स की बात हो रही है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आपका एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन। देन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये आपका न्यूट्रिशन टॉपिक से था, है ना, ये आपका न्यूट्रिशन टॉपिक से था। So first one, autotrophic. Auto means, what is the meaning of auto? Auto means self. Trophic means nourishment. जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, यहाँ पर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, ये अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बैलेंस अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो उसमें है, यहाँ पर उसकी नीड नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हेयर, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इट अकर्स, इसके एग्जांपल है आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, आपकी एल्गी वगैरह हो गई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और आपके हेटरोट्रॉफिक में दैट अकर्स इन प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और अदरवाइज आपके एनिमल्स में तो होती ही है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन एंड इजेशन। बहुत कॉमनली ना बच्चों को लगता है कि ये सेम ही है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? इसमें आपका बॉडी का वेस्ट ही रिलीज हो रहा है, बट द पॉइंट इज यहाँ पर एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर आपका क्या होता है? एक्सक्रीशन, इसमें आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? दैट इज 1 पेयर ऑफ किडनी,
ठीक है, जो कि आपके डोर्सली लोकेटेड हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, ठीक है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, जो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो खाना आपकी बॉडी से रिलीज होना, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। यहां से आपका नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, अदरवाइज व्हाट एल्स यू कैन राइट डाउन हेयर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट वन इज यूरिया एंड यूरिन, ठीक है, ये आपका केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड इन लिवर, ठीक है। यहाँ पर ये आपका यूरिन जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड इट इज फॉर्म्ड इन वन पेयर ऑफ किडनीज, जिसमें आपका क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पर आपका मेजरली दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है। 90 to 95% आपका वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एल्वियोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एल्वियोलाई आपका क्या हो गया, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये आपके मिलियंस में आपके बहुत सारे वन पेयर ऑफ लंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं। एल्वियोलाई आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज, ठीक है, फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पर दीज आर लंग्स, ठीक है, दीज आर लंग्स कॉइल्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द किडनी। यहाँ पर ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके किडनी में प्रेजेंट होते हैं। The thin walled alveoli contain an extensive network of यहाँ पर blood vessels आपके वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन contain a bundle of blood capillaries called glomerulus, जिसको हम tuft of capillaries भी बोलते हैं, group of capillaries भी इनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके क्या है, alveoli provide a large surface area for the maximize, ठीक है, for the where the exchange of gases takes place। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, ये आपका किस में हेल्प करता है, वेस्ट को फिल्टर करने में, कहां से, ब्लड से, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इज एम्प्लॉयड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई। यहाँ पर आपका क्या है, यूजफुल सब्सटेंस इनटू द, यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, आपने यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। A large number of alveoli are present in lungs, ठीक है, यहाँ पर आपके नेफ्रॉन 1 मिलियन अराउंड प्रेजेंट होते हैं आपकी दोनों किडनीज में। नेक्स्ट वन इज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, ये आपका यहाँ पर स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का एग्जाम्पल है। ये नॉर्मली किस फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और ये HCl की प्रेजेंस में pH अराउंड 1.8, ये इसमें आपका देन या आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन। यहां पर भी आपका ये नॉर्मली ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टिनल जूस की प्रेजेंस में एंटेरोकाइनेज हो गया, वो आपका यहाँ पर देन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये प्रो एंजाइम है बच्चे, प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म। ये आप पेनक्रियाटिक जूस, ये वाला पेनक्रियाटिक जूस, ये वाला आपका गैस्ट्रिक जूस, ये एसिडिक मीडियम पर एक्ट करता है, ये आपका अल्कलाइन मीडियम में पेनक्रियास है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। देन नेक्स्ट वन, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज एंड डार्क फेज ये किसके टॉपिक्स है, ये आपके फोटोसिंथेसिस का है, ठीक है, ये आपका किसका टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस का है। इज इट क्लियर? तो लाइट फेज मतलब लाइट फेज जो कि लाइट डिपेंडेंट है, डार्क फेज डजंट मैटर लाइट इज देयर और नॉट। ये आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है, बिकॉज थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपके सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इट अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मैट्रिक्स मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रोमा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दिस फेज इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, ये आपका जो ये वाला फेज है वो लाइट पर डिपेंडेंट होता है। ये वाला जो है ये डजंट, लाइट है नहीं है, दोनों फेज में ये हो सकता है आपका। यहाँ पर टेम्परेचर का लिटिल इफेक्ट होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। यहाँ पर लाइट फेज के दौरान यहाँ पर आपकी एनर्जी करेंसी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज NADPH एंड ATP। NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ATP दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका NADPH और ATP कंज्यूम करता है। जब आपका यहाँ पर ये CO2 रिड्यूस होगा,
ठीक है। जब ये आपका यहाँ पर CO2 रेड्यूस होता है C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्मेशन में, उस टाइम पर ये एनर्जी करेंसी का यूज किया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन इज इवॉल्व, इसमें आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है, यहाँ पर ग्लूकोज इज द यहाँ पर आपका एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट क्या, यही आपका यहाँ पर मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है। देन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग आपका एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब जस्ट इनहेल और एक्सेल, है ना, इनहेल और एक्सेल। बट यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस तो है ही, फर्दर दैट इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होना सिंपलर फॉर्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इंटरनल एक्सटर्नल सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपका टाइप्स। देन इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइम एक्शन, ये कोई एंजाइम एक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता, बट यहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान एंजाइम्स यूज होते हैं। इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, रेदर इट कंज्यूम एनर्जी। ये ब्रीदिंग कोई एनर्जी रिलीज करता नहीं है, बट इसमें एनर्जी लगती है, बट यहाँ पर इट रिलीजेज एनर्जी। आपका जो रेस्पिरेशन है वो किसका एग्जाम्पल है बच्चे, कैटाबॉलिज्म का। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ग्लूकोज हो गया या फिर फैट हो गया, वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना, वो सिंपल में कन्वर्ट होना। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका सिंपल में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बच्चे एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज ATP। इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली, यहाँ पर आपके लंग्स वगैरह हो गए, बट रेस्पिरेशन तो आपकी बॉडी की हर एक सेल्स में होती है। देन नेक्स्ट वन, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो है यहाँ पर आपके, आर्टरीज और वेन्स आपके किसके एग्जाम्पल्स, ब्लड वेसल्स, राइट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये आपके थिक वॉल्ड होते हैं, बट यहाँ पर आपके ये थिन वॉल्ड होते हैं। ये डीप सीटेड होते हैं, ये आपके सुपरफिशियल, जो आपको ऊपर से विजिबल हो जाते हैं ग्रीनिश ब्लूइश कलर के, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके वेन्स होते हैं। ठीक है, वो आपके वेन्स होते हैं। ये आपका ब्लड, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है, दैट इज एओर्टा, राइट। एंड यहाँ पर आपका, यहाँ पर दे कैरी द ब्लड टू द हार्ट, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करते हैं। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर एक एक एक्सेप्शनल केस है कि पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां पर पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर कोई भी वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई होता है। यहाँ पर नेग्लिजिबल चांस है कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो बैक फ्लो हो उसका, बट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर बहुत कम होता है, तो चांसेस होते हैं कि ब्लड का जो है बैक फ्लो हो सकता है। ये जो ना, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं वाल्व्स। ठीक है, सो व्हाई वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये आपका ब्रीदिंग टॉपिक से है। ठीक है, ये आपका ब्रीदिंग टॉपिक से है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इनहेलेशन मतलब आपका ऑक्सीजन का इनहेल, एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट। इसमें एग्जैक्टली आपकी चेस्ट कैविटी, आपके थोरासिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डायाफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है, ठीक है, जब आप ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन ये आपका डोम शेप्ड हो जाता है। यहाँ पर आपके चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, इनहेलेशन के केस में इंक्रीजेस, बट एक्सहेलेशन के केस में आपकी जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर दैट इज प्रेशर ऑफ द लंग्स इंक्रीज्ड, लंग्स का प्रेशर बढ़ता है इनसाइड द रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, रशेस इनटू नॉस्ट्रिल्स थ्रू द योर नेसल चैम्बर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ में ब्लड आपका रेड कलर, ठीक है, ये आपका प्लाज्मा, दैट इज 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ना, ये आपका लिक्विड कंपोनेंट होता है। आपके आरबीसीज ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या होता है बच्चे, दैट इज WBC, और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब आपका प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पर मेजरली क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स, प्लाज्मा प्लस WBC। इसका कलर रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, और आरबीसी में आपका पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज योर हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है,
ये आपका कलरलेस होता है बिकॉज यहाँ पर आपका कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इट्स प्लाज्मा हैज मोर प्रोटीन कैल्शियम, इसमें ब्लड में आपको कंपोनेंट बताना है कि इसके प्लाज्मा में यहाँ पर ज्यादा प्रोटीन, फोस्फोरस और कैल्शियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्लाज्मा हैज फ्यूअर प्रोटीन्स और कम कैल्शियम और फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। ये आपका इट कैरीज द मटेरियल टुवर्ड एंड अवे द टिश्यू, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसी को व्हीकल बोलते हैं। यहाँ पर यह आपका जो लिम्फ है वो मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है बिकॉज वो आपका मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इसी के साथ वी हैड डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन या आपके डिफरेंस बेस्ड इसमें तो फ्रेम हो ही सकते हैं, अदरवाइज वो अलग उसमें भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, इसमें भी आपका फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो कीप डूइंग रिविजन, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।